हम दोनों में एक बात कॉमन है कि हम हमेशा अच्छी आदतें लगाने की कोशिश करते हैं पर फेल हो जाते हैं। पर आदतों के बारे में बात करने से पहले इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आपके सारे ख्वाब सच हो गए हैं। सारे ख्वाब जो जो भी आपने सोचा था। आपके पास ड्रीम जॉब है, ड्रीम हाउस है, ड्रीम पर्सनालिटी है, ड्रीम कार है और ड्रीम लाइफ पार्टनर भी। कैसे लग रहा है? फीलिंग अमेजिंग? यस। अब कम बैक, थोड़ा सा वापस आके आपका डेली रूटीन देखिए और डेली आदतें देखिए। क्या आपको लगता है इन आदतों के साथ आप वो सब अचीव कर पाओगे? मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपको कुछ ना कुछ मेसी हैबिट्स होंगी एंड दैट्स वाई आपने इस लिंक पे क्लिक किया है और आप मेरे सामने बैठे हो। और अगर आपको आपकी डेली की आदतें हैं, डेली का रूटीन है, वही कंटिन्यू करना है तो आप एक काम कीजिए, अपनी सारे ड्रीम्स लीजिए और उनको सेफली ड्रीम लैंड में छोड़ के आइए एंड से गुड बाय टू देम। और आई एम सेइंग और स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हैबिट टुडे। अपनी आदतों पर काम करना शुरू कीजिए। ऐसी कुछ आदतें हैं जो हर एक के पास होनी चाहिए, जैसे कि मैं कह सकती हूँ रीडिंग, किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है जिससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है और एक्सपीरियंस भी। और पढ़ना ये एक ऐसी आदत है जो बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों में पाई जाती है। दूसरी मैं कह सकती हूँ एक्सरसाइज करना, बी फिट। यस, हमें एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारी बॉडी है ये हमारे लिए असेट है, पर अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर इसकी केयर नहीं करते हैं तो इट कैन बी अ लायबिलिटी फॉर अस। हमारे लिए बहुत ही बुरी लायबिलिटी बन जाएगी। गो एंड आस्क द पर्सन जो कि बहुत अमीर है लेकिन उसके साथ उसे हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आपको ये बात अच्छी तरह बता पाएगा। द थर्ड हैबिट इज़ गेटिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना, जो कि बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट हैबिट है। इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपके डेली के रूटीन के काम करने के लिए या फिर आपका डे स्मूथ करने के लिए। तो जस्ट टेक अ बुक, टेक अ पेन एंड राइट डाउन ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको आपके लाइफ में इंक्लूड करनी है या फिर आपको आपके डेली रूटीन में चाहिए। आई रिमेंबर मैं किस हद तक पागल हो सकती हूँ अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए। एक बार मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो स्पीकर कह रहा था कि आदतें बनाना बहुत आसान है। नाउ ये थोड़ा सा अलग था। जब पूरी दुनिया कह रही है कि आदतें बनाना मुश्किल है, एक नई आदत बनाने के लिए टाइम लगता है बहुत सारा, या फिर कोई काम हमें कंटिन्यूसली 21 डेज़ या फिर 30 डेज़ करते हैं तब वो हमारी आदत बन जाती है। और ये इंसान कुछ अलग ही कह रहा था। तो मैंने इंटरेस्ट लेके वो वीडियो देखा पूरा 20 मिनट का और उसके बाद आई वॉज शॉक्ड। उसने कुछ वियर्ड ही तरीका बताया था पर मैंने सोचा कि मैं ये ट्राई करूँगी। तो मुझे ये आदत लगानी थी कि मुझे जल्दी उठना था, सुबह 6 बजे। और मैंने अपना अलार्म चेक किया तो उसमें पहले से 6 का अलार्म था। 6 AM, 6:30 AM, 7 AM एंड 8 AM। हालांकि जो अलार्म मेरे कानों तक पहुंचता नहीं था, मतलब वो बजता तो था लेकिन गलती से अगर मेरे कानों तक पहुंचा तो मेरा हाथ जल्दी से वो स्नूज़ बटन के पास दौड़ता था और मैं मेरी नींद पूरी कर लेती थी। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है, तो रात को मैंने मेरा अलार्म देखा, सो इट वॉज सेट। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया, सोशल मीडिया, जिसके बिना तो हमारा गुजारा होता ही नहीं है। तो वो चेक करने के बाद आफ्टर सम टाइम मैं सो गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठी और मैंने हाथ में फ़ोन लिया,
टाइम चेक करने के लिए। 9 बज गए थे। इतना इतना अजीब लग रहा था। और मुझे कल रात का वीडियो याद था। मैंने अपनी पर्स निकाली, उसमें से 10 रुपीज़ की नोट निकाली और वो फाड़ दी। आई वॉज लाइक कि ये मैंने क्या किया। दादी मेरे सामने बैठी थी, वो ज़ोर से चिल्लाई, काय करतेस तू नेहा, बरी आहेस ना। आई वॉज लाइक, आई वॉज लॉस्ट कि मैंने अभी अभी क्या किया। मैंने पैसे फाड़ दिए थे। आई जस्ट डिसरिस्पेक्टेड मनी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक हल्का सा थॉट मेरे दिमाग में आया, व्हाट अबाउट टाइम नेहा, व्हाट अबाउट टाइम। इतने महीनों से तुम टाइम को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, उसका क्या। पूरा दिन मैं यही सोच रही थी, ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी। और शाम को मैंने डिसाइड किया, कल सुबह मैं 6 बजे उठूँगी और 100 रुपीज़ के नोट के साथ रेडी रहूँगी। रात को वापस से मैंने मेरे अलार्म के सेटिंग्स पूरे चेंज कर दिए। इट वॉज 5:45 AM, 5:50 AM, 5:55 AM एंड 6 AM। और वो चेंज करने के बाद सोशल मीडिया बड़ा टेम्प्ट कर रहा था, लेकिन बहुत हिम्मत करके मैंने सारी नोटिफिकेशन क्लियर कर दिए और फ़ोन साइड में रख दिया और सो गई। उसके बाद सुबह 5:45 को मेरे कानों ने आवाज़ सुनी। जी हाँ, मेरे कानों ने आवाज़ सुनी। मैंने फ़ोन हाथ में लिया और स्माइल किया फ़ोन को देख के और रख दिया, सो गई। देन अगेन इट रैंग, अगेन उसकी आवाज़ आई 5:50 को, 5:55 को एंड अगेन 6 o'clock को। हर बार मैंने फ़ोन उठाया, रख दिया। 6 o'clock को मैंने फ़ोन उठाया, स्माइल किया एंड आई वॉज लाइक, वाई नेहा वाई, आज क्यों करना था तुम्हें ये। संडे का ही मुहूर्त मिला मुझे ये करने के लिए। चलो सो जाती हूँ, मंडे से करते हैं। ऐसे थॉट बैक माइंड में चल रहे थे और तभी मैं उठ के बैठ गई। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं उठ के बैठ गई एंड आई फेल्ट गुड। तो वैसे ही मैं उठ के गैलरी में चली गई। सूरज अभी तक उगा नहीं था, लेकिन पंछियों की धुन मेरे कानों में बज रही थी, जो कि बहुत ही मधुर थी। और वो ब्यूटीफुल सॉन्ग मैं एंजॉय कर रही थी। वो 5-10 मिनट एंजॉय करने के बाद आई वॉज लाइक, अब क्या। मैंने डिसाइड किया था कि मैं जल्दी उठूँगी और मैं जल्दी उठ गई। उसके बाद का तो कुछ प्लान नहीं था। सो देन सोचा कि लेट्स गो फॉर अ वॉक। सो मैं मॉर्निंग वॉक का दिमाग ख्याल में आया और मैं 626 को नीचे थी मेरे बिल्डिंग के, और वहाँ पे मैंने एक नियरेस्ट गार्डन में जाने का फ़ैसला किया। तभी आई वॉज फीलिंग सो गुड। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग थे। डेफिनेटली इट वॉज न्यू फॉर मी एंड रूटीन फॉर देम। सो येस, समवेयर टॉकिंग, समवेयर वॉकिंग, उनमें से कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे। और मुझे वो पहला दिन इतना अच्छा लगा कि वो ग्रास पे चलना या फिर बर्ड्स को मैं बहुत करीब से देख रही थी, उनकी धुन सुन रही थी। इतना अच्छा और इतना फ्रेश लगा मुझे उस दिन। मेरे पॉकेट में ईयरकॉर्ड्स तो थे, लेकिन उनको पॉकेट में रखना मैंने पसंद किया और वो मैं पूरा हाफ एन आवर बहुत एंजॉय कर रही थी। और मैं वापस आई बहुत सारी फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी के साथ। मज़ा क्यों ना आता, 6-7 महीने बाद जो जल्दी उठी थी, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और हाँ, उसके बाद आज तक मेरा रूटीन कंटिन्यू है और मैं वो बहुत एंजॉय कर रही हूँ और उसमें डेली इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लाइक मॉर्निंग वॉक के साथ अभी आई हैव स्टार्टेड मॉर्निंग रनिंग, विच इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट इन माई डेली स्केड्यूल। और ना कि वो जस्ट एक आदत, वो एक आदत या फिर मैं कहूँ कि एक वियर्ड डिसीजन जो मैंने लिया था नोट फाड़ने का, इट
इट गिव्स मी सो मच, मतलब वो उसने मुझे इतना कुछ दिया है। वो एक आदत के साथ मुझे बहुत सारी आदतें लग गई है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारी अच्छी आदतें लग गई है। सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि आई टुक दैट डिसीजन, मैंने वो डिसीजन लिया। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें हमारे माइंड को बताना चाहिए इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके टू स्किप। हमें स्किप नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ गोल डिसाइड करते हैं, अगर हमें वहाँ पे जाना है तो जाना है। वो स्किप करना या फिर बीच में छोड़ देना, ये नहीं चलेगा। ये हमें हमारे माइंड को बताना चाहिए और उसके लिए हमें हमारे माइंड को पनिशमेंट देनी चाहिए जब जब इट इज़ रिक्वायर्ड। आप कुछ और पनिशमेंट ढूंढ सकते हैं। लाइक आप कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आपने एक्सरसाइज स्किप की तो आप दोपहर का खाना नहीं खाइए, या फिर आप रात का खाना नहीं खाइए, या फिर हर बार जब आप स्किप कर रहे हो अपने दोस्त को 100 रुपीज़ दे दीजिए। बट माय डियर फ्रेंड, जो तरीका, जो नुस्खा मैंने आजमाया है ना, इट विल ट्रिगर योर माइंड एंड ब्रेन टुगेदर। सीरियसली इट विल वर्क अमेजिंगली ऑन यू। क्योंकि तुम कितने भी रीच क्यों ना हो, पैसे फाड़ोगे ना तो दर्द बहुत होगा। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। सो टेल me how do you like my trick and how do you like my video. Like my video and comment below if you like it, and if you have tried it then share your experience in the comment box, and subscribe to my channel to get such amazing videos जो कि आपकी लाइफ और बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। तब तक के लिए ये स्टोरी टेलर नेहा आपसे अलविदा लेती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मच लव।